वेलकम टू नॉलेज प्लस बाय जितेंद्र सर। उम्मीद करता हूँ कल का जो असाइनमेंट हमने सोल्व किया था उसके क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मीन के ऊपर हैं और ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा सिंपल वे में, जो आपको ईजिली समझ आएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द मीन ऑफ 6, 4, 7 P एंड 10 इज 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। देखिए मीन गिवन है तो सबसे पहले आप वो टर्म लिख लीजिए। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया है तो मीन गिवन है, आपको पता है कि मीन निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ये है मीन आपको दे रखा है 8, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सबको प्लस कर लीजिए 6 + 4 + 7 + P + 10 डिवाइड बाय टर्म कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 × 5 इज इक्वल टू 27 + P और यहाँ से 40 इज इक्वल टू 27 + P। 40 - 27 इज इक्वल टू P और P की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 13। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इज 160। इट वाज डिटेक्टेड ऑन द रीचेकिंग दैट द वैल्यू ऑफ 165 वाज मिसरेड एज 125 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मीन। फाइंड द करेक्ट मीन। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ओल्ड मीन कितना था। ओल्ड मीन आपका है 160। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 40। जब भी आपको सम निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, ओल्ड मीन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका आ जाएगा 6400। ठीक है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया है जब आपने 165 मीन कंसीडर किया है। लेकिन उसने कहा कि भाई 165 कोई नंबर था, उसको हमने 125 रीड कर लिया है, इसलिए ये मीन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, नाउ 165 वाज मिसरेड एज 125। तो आपको करना क्या है, अब जो सम है 6400 उसमें से जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 125 उसको माइनस कर दीजिए और प्लस 165 कर दीजिए। जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6275 प्लस 165 और इनको प्लस करके आपका आ जाएगा 6440। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया है विद करेक्ट वैल्यू। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया है, यहाँ लिख दीजिए न्यू सम। नंबर ऑफ टर्म वही है, देखिए 40 की 40 है, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा आपका जो 6440 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आपकी रिक्वायर्ड मीन होगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30 इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 टर्म्स वर मिसरेड एज 32 and 12 इंस्टेड ऑफ 23 and 11। फाइंड द करेक्ट मीन। देखिए यहाँ वहाँ पिछले क्वेश्चन में एक ही टर्म मिसरेड हुई थी, यहाँ पे 2 टर्म मिसरेड हुई हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, वही प्रोसेस है। सबसे पहले लिखिए ओल्ड मीन आपका है 30। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपकी हैं वो है 100। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब भी आप निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 × 100 दैट इज 3000। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल गया है ओल्ड। ठीक है, अब देखिए जो स्पेलिंग नाउ न्यू सम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो ओल्ड सम है उसको लिखिए माइनस जो आपकी टर्म्स हैं जो पहले आपने मिसरेड की थी। क्या क्या किया था, 32 गलत पड़ा था, -12 भी रॉन्ग रीड हुआ था, और प्लस कर दीजिए जो राइट हैं 23 + 11। तो देखिए इन सबको सिंप्लीफाई जब आप करोगे 3000 में से जब ये दोनों नेगेटिव टर्म्स यानी कि 3000 - 44, ठीक है, और प्लस ये 34, तो 3000 में से 44 माइनस करेंगे तो आपके पास वैसे तो नॉर्मली यहाँ से आ जाएगा 3044 में से 34 माइनस करोगे -10 तो ये आ जाएगा 2990। ठीक है, न्यू
मीन जब आप निकालेंगे तो 2990 डिवाइड बाई 100 0, तो ये आ जाएगा 29.9। ये आपका रिक्वायर्ड मीन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द मीन मंथली सैलरी ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज ₹1445। वन मोर मेंबर हुज सैलरी इज ₹1500 हैज ज्वाइंड द ग्रुप, फाइंड द मीन मंथली सैलरी। तो सबसे पहले लिख लीजिए ओल्ड मीन। ओल्ड मीन क्या है आपका है 1445 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं 10। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका हो जाएगा 1445 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 14,450 रुपीज़। ठीक है, वन मोर मेंबर इज एडिड। सैलरी ऑफ न्यू मेंबर, सैलरी ऑफ न्यू मेंबर है आपकी 1500। ठीक है, तो टोटल सम यहाँ कर लीजिए न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स जो 10 मेंबर्स थे उनका था 14450 प्लस 1500, तो ये हो जाएगा 15,950। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है अब, क्योंकि एक मेंबर ऐड हो चुका है, तो एक मेंबर ऐड हो चुका है तो 10 + 1 दैट इज 11। नाउ रिक्वायर्ड मीन, मीन के लिए मैंने फार्मूला बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका 15950 डिवाइड बाय 11, और जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो ₹1450, ये आपका रिक्वायर्ड मीन। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द मीन ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 8। इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ओल्ड मीन। ओल्ड मीन आपका दे रखा है 8। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपको दे रखी हैं वो दे रखी हैं 16। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 × 8 दैट इज 128। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है या 2 ऐड किया गया है, हर नंबर में 2 ऐड कर दिया गया है। जैसे पहले कोई नंबर 8 था तो उसको 2 ऐड करके 10 बना दिया गया है। न्यू सम कैसे फाइंड करोगे, न्यू सम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ओल्ड सम तो 128 है ही, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, हर टर्म को किया गया है 16। हमें नहीं पता 16 कौन सी टर्म्स थी, तो इसलिए हमने 16 2 जा कर दिया, और 128 + 32 दैट इज 160। ठीक है, न्यू मीन। नाउ न्यू मीन जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला वही है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 60। ठीक है, 160 डिवाइड बाय 16, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो 16 ही थी हमारे पास, 16 10 जा, तो आपका रिक्वायर्ड मीन होगा 10। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मीन्स बाहर निकाल दिया गया है, देयर मीन इज 16, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। सबसे पहले आप लिखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं 5। ठीक है, मीन, मीन आपको दिया गया है 18। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई, जो पुराना रूल है 18 × 5 दैट इज 90। ठीक है, इसके बाद 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, 5 पहले थे, एक एक्सक्लूड कर दिया तो 4 हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, न्यू मीन दिया है, न्यू मीन आपको दिया है 16। ठीक है, तो सम, न्यू सम कितना होगा, न्यू सम 16 × 4 दैट इज 64। ठीक है, न्यू सम आपका 64 होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको सीधा सा बस एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो आपका ओल्ड सम था 90 माइनस जो आपका न्यू सम है 64, तो आपका हो गया 26। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सक्लूडेड नंबर होगा।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चंस जो टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाना चाहता था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट डाल दीजिए, उस क्वेश्चन के हम दोबारा से कंसीडर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।